बंधु, मैं हस्तरेखाविद पंडित मनीष शर्मा, एक अधिवक्ता, एक दार्शनिक, पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदू मान्यताओं से संबंधित समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक तथ्य आप सभी के समक्ष सरल भाषा में प्रकट करते हैं। इसी क्रम में कभी कभी हम ज्योतिष और हस्तरेखा पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि ऐसा कई लोगों की जिज्ञासाएं रहती है। चलिए मित्रों, यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है। और हम आपके समक्ष आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जो हस्तरेखा के संबंध में है। आप जानते होंगे कि हस्तरेखा में एक रेखा होती है जो सूर्य पर्वत पर, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं। पूर्व में भी हम सूर्य रेखा के संबंध में बात कर चुके हैं। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आप भी अपनी हस्तरेखा में देखिए कि आपकी जो सूर्य रेखा है वह किस प्रकार की है और आपको सफलता कब और कैसे मिल सकती है। देखिए मित्रों, 4 प्रकार की हम आज सूर्य रेखाओं के बारे में बात करेंगे। आप देखने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयत्न करें कि ये जैसे मान लीजिए एक हस्तरेखा है और यह सन माउंट है, यह सूर्य पर्वत है। इस सूर्य पर्वत से निकलकर एक रेखा यहाँ तक आती है तो इसे सूर्य रेखा कहते हैं और यहाँ तक आ जाती है, इस जगह तक। ये है हृदय रेखा। यदि हृदय रेखा तक ऐसी सूर्य रेखा आती है तो आप ये मानिए कि ऐसा जो जातक है वो 40 वर्ष के आसपास या फिर 40 वर्ष के बाद में अपने मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करेगा और उसके बाद में ही उसका जीवन ठीक तरीके से चल पाएगा। दूसरी जो सूर्य रेखा है वो है सूर्य रेखा यहाँ से निकलकर और वो मस्तिष्क रेखा तक आ जाए। यदि ऐसी सूर्य रेखा किसी जातक के हाथ में है तो आप ये मानिए कि अनुमान लगा लीजिए कि ऐसे जातक को 30 वर्ष के आसपास सफलता मिल जाएगी, और या तो 30 वर्ष के तुरंत बाद में मिल जाएगी या 30 वर्ष के आसपास अराउंड उसे सफलता मिल जाएगी। भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जो भी होगा उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि आप में से भी कोई जातक अपने भविष्य को लेकर परेशान है और वह हस्तरेखा के माध्यम से अपना भविष्य जानना चाहता है और अपना भविष्य जानकर और उसका ठीक से अनुमान करके और वह अपने कर्मों को गति देना चाहता है ताकि वह जीवन में सफलता अर्जित करे, तो आप हमें फीडबैक दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। आप अपने नंबर छोड़िए, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, या फिर आप मुझसे अपने मेरे नंबर मांग सकते हैं और अपनी हस्तरेखा के द्वारा अपना भाग्य समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने कर्म को दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं। मित्रों, जो ज्योतिष का या हस्तरेखा का काम है, वस्तुतः यह हस्तरेखा भी, जिसे हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, यह भी ज्योतिष का ही एक अंग है। यह व्यक्ति को भाग्यवादी बनाने के लिए नहीं है, अपितु व्यक्ति को कर्मवादी बनाने के लिए है। उसके कर्मों को सही दिशा और दशा प्रदान करने के लिए ये है। अगर हमें पूर्व से ही अनुमान हो जाए कि हमारा भाग्य इस प्रकार का होना है तो हम उसके उपाय पहले से ही करके तैयार रख लें, ताकि हमारा जो भाग्य है अच्छे तरीके से हम हमारे भाग्य को ठीक कर सकें और हम हमारी सफलताएं अर्जित अच्छे तरीके से कर सकें। चलो मित्रों, 2 सूर्य रेखाओं के बारे में हमने बात की बंधुओं। एक तो जो सूर्य रेखा निकलकर यहाँ हृदय रेखा तक आई, दूसरी सूर्य रेखा निकलकर यहाँ मस्तिष्क रेखा तक आई, जिसके बारे में आपने जान लिया है। अब तीसरी सूर्य रेखा है जो सूर्य रेखा निकलकर यहाँ हृदय रेखा फिर मस्तिष्क रेखा को काटती हुई यहाँ तक आगे निकल जाए। जिस जातक के हाथ में ऐसी सूर्य रेखा है और ऐसी सूर्य रेखा निर्दोष है तो वो किशोर अवस्था में, अर्थात 20 से 25 या 20 से 30 साल के बीच में ही वह अपनी जिस भी प्रकार की जीवन को सेटल करना होगा, सफलता प्राप्त करनी होगी, वह जातक वैसी सफलता प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार का अनुमान कर लेना चाहिए। अब आते हैं हम चौथे प्रकार की हस्तरेखा के बारे में। चौथे प्रकार की हस्तरेखा जो यहाँ पर है, वहाँ पर जातक को कुछ नहीं करना पड़ता, अपितु जातक पूर्व से ही भाग्य लेकर आता है। देखिए मित्रों, यह जो सूर्य पर्वत से निकलकर इस प्रकार चंद्र पर्वत तक अगर सूर्य रेखा चली जाए निर्दोष रूप से, तो ऐसा जातक उच्च कुलीन घर में पैदा होता है, जहाँ पर पहले से धन और सम्मान होता है। उसे किसी भी प्रकार के धनार्जन के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसे किसी ख्याति के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसका जन्म ही ऐसे घर में होता है, ऐसे परिवार में होता है जो स्वयं पहले से ही पूर्व
उसके जन्म के पहले से ही संपन्न होता है अथवा बहुत धनवान होता है और वह ख्याति और धन उसे अपने प्रारब्ध से ही मिल जाता है, जन्म के साथ ही मिल जाता है। हाँ, कभी कभी ये हो सकती है जब सूर्य रेखा इस प्रकार से चंद्र पर्वत तक आए निर्दोष रूप से, तो हो सकता है जिस परिवार में वो जन्म ले रहा है तो भी उसके बड़े होने से पहले पहले ही वह धन, वैभव, ऐश्वर्य, ख्याति सब उस परिवार में स्वतः ही उसके जन्म के साथ साथ आ जाएगी, क्योंकि उसकी रेखा इसी प्रकार से इंगित कर रही है, अर्थात उसे प्रारब्ध से ही यह सब मिल जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? सूर्य रेखा के बारे में आपने जो जाना, हृदय रेखा तक, मस्तिष्क रेखा को पार करके आगे तक और चंद्र पर्वत तक, ये 4 प्रकार की सूर्य रेखाओं के बारे में हमने देखा। अब इसके बारे में आप फीडबैक दीजिए। आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, अपने हाथ को दिखाकर अपने भविष्य की दशा और दिशा ठीक करना चाहते हैं, कर्मवादी बनना चाहते हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क कीजिए। जहां तक ईश्वर की कृपा से है, हम मार्गदर्शन करने का आपका प्रयत्न करेंगे।